सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज एक छोटी सी बात आप सबसे कहनी थी। दरअसल हम सब इस धरती पर आकर हर व्यक्ति चाहता है कि हम अच्छे कर्म करें और उसके परिणाम स्वरूप अच्छे फल भोगें। लेकिन अज्ञानतावश हम ये नहीं समझ पाते कि जो हम करते हैं संस्कारों के वशीभूत होकर, आसपास के समस्त वायुमंडल के वशीभूत होकर, यह अपने आंतरिक प्रेरणा के कारण वो सहज रूप से कर्म तो बनते ही हैं। कई बार ऐसा होता है प्रत्यक्ष जो कर्म हमें सुकून देने वाले, सुख देने वाले और रस देने वाले दिखाई देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप में वही कर्म हमारे लिए कुकर्म बन जाते हैं। आज की बात कहने का अभिप्राय यही है कि क्या किया जाए कुकर्म हमारे सुकर्म बन जाए। सुकर्म कैसे बनते हैं, बस यही बात मुझे आपसे कहनी थी। मूल बात है, सुकर्म करने के लिए हम बहुत जानते हैं उचित क्या है, अनुचित क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। लेकिन जानने के बावजूद भी हम उस रास्ते पर दरअसल चल क्यों नहीं पाते। और उसका जो मूल कारण है वो है आत्मबल का अभाव, या दूसरी भाषा में कहें एक श्रेष्ठ गुरु का अभाव, या एक बात और कहें अपने अंदर बैठे हुए सद्गुरु का अभाव। यदि आत्मबल प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे अंदर एक शक्ति होगी और वह शक्ति हमें बलपूर्वक निकृष्टताओं में गिरने से रोक पाएगी और उत्कृष्टताओं में बढ़ने के लिए हमें प्रेरित कर पाएगी। और दरअसल वो आत्मबल की जो शक्ति है वो है परमात्मबल। इसलिए जब तक भगवान से हमारी कनेक्टिविटी नहीं होती, जब तक परमात्मा से हमारा जुड़ाव नहीं होता, जब तक परमात्मा की अनुकंपा हमें प्राप्त नहीं होती, तब तक हमारे अंदर आत्मबल पैदा नहीं होगा। और आत्मबल पैदा नहीं होगा तो विश्वास रखिए कि हमारा बुद्धि बल भी काम नहीं करेगा, और बुद्धि बल जब काम नहीं करेगा तो मनोबल भी हम प्रयोग नहीं कर सकते। और जब मन भी कमज़ोर होगा तो इंद्रिय हमारी जो चाहेंगी उस रास्ते पर जाएंगी और हमें नरक की ओर घसीटती ले जाएंगी। तो सबसे पहला सूत्र है कि मनोबल को, आत्मबल को, बुद्धि बल को और बढ़ाने के लिए पहली शर्त है परमात्म बल। परमात्म बल, भगवान से जुड़ना, भगवान के समीप आना, भगवान को अपने मन बुद्धि में बिठा लेना, विचार के रूप में, भाव के रूप में, संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, श्रेष्ठताओं को अपने अंतःकरण में जगह दे देना, स्थान दे देना। बस इतना सब कुछ हो पाता है यदि, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है तो ये है कि जो बाधाएं हैं वो बाधा क्या है कि समस्त यूनिवर्स, समस्त ब्रह्मांड, समस्त परमात्मिक शक्तियाँ वहाँ रहना पसंद करती हैं, वहाँ आना पसंद करती हैं जहाँ प्योरिटी होती है, जहाँ शुद्धता होती है, जहाँ पवित्रता होती है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ आत्मीयता होती है, जहाँ करुणा होती है, जहाँ स्वभाव की मिठास होती है, चरित्र की शुद्धता होती है और बुद्धि की स्वच्छता होती है। वहीं देव शक्तियाँ, वहीं परमात्मिक शक्तियाँ आना पसंद करती हैं। तो बस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समस्त आध्यात्मिक प्रयास पुरुषार्थ इसलिए नहीं करना कि भगवान प्रसन्न हो जाए, हमें समस्त आध्यात्मिक प्रयास पुरुषार्थ इसलिए करना है कि मेरे अंदर की मलिनता, मेरे अंदर की शिकायतें, मेरे अंदर का दृष्टिकोण या मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं जो ठीक नहीं है, वो धारण करने योग्य नहीं है ना। जो कहते हैं ना, जो अच्छा होता है वो धारण करने योग्य होता है और जो बुरा होता है वो निष्कासन करने योग्य होता है। तो वो जब निष्कासित होना शुरू हो जाए, वो सब मेरे अंदर से निकल जाए, विश्वास रखे परमात्मिक चेतना तो मेरे चारों ओर बरस रही है और मैं उस आशीर्वाद से ओतप्रोत हो जाऊंगा और उस अंतःकरण की दूषितता को, उस अंतःकरण को निकालने का सबसे सुंदर जो कहते हैं जरिया है वो है गायत्री मंत्र।
गायत्री मंत्र उस पारमात्मिक प्रकाश का स्वरूप, और ये जितनी भी दूषितताएँ हैं ये अंधेरा है। कुछ नहीं करना, केवल गायत्री मंत्र की शरण में जाना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है, सूर्य का ध्यान करना है। धीरे धीरे आपके अंदर की समस्त अपवित्रताएँ, समस्त दूषितताएँ अपने आप खत्म होती चली जाएंगी और परमात्मा गुणों के रूप में आपके नज़दीक आते चले जाएंगे। देवत्व आपके व्यवहार में झलकना शुरू हो जाएगा। जीवन सुख, शांति और स्वर्ग से भरपूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।